आदमी के जीवन में दो तत्वों का योग होता है। एक तत्व है आत्मा, सोल। दूसरा तत्व है शरीर, बॉडी। सोल एंड बॉडी, इन दोनों का जो योग है, दोनों का सहचरत्व है, साहचर्य है और मिश्रण है, संयोग है, वही जीवन है। केवल शरीर होता है, आत्मा नहीं होती है, तो जीवन नहीं होता। आदमी मरा, आत्मा निकल गई, अब डेड बॉडी पड़ी है, उसमें जीवन नहीं है। केवल आत्मा है जैसे परमात्मा, तो वहां बॉडी नहीं होती है, शरीर नहीं होता है, तो वहां भी फिर जीवन नहीं होता है। जीवन है आत्मा और शरीर का संयोग। तो मृत्यु क्या है? मृत्यु है आत्मा और शरीर का वियोग, अलग अलग हो जाना, वो मृत्यु है। शरीर भी पड़ा है, आत्मा भी कहीं, पर दोनों अलग अलग हो गए हैं, वो मृत्यु हो जाती है। एक शब्द है मोक्ष। मोक्ष क्या है? कुछ समय के लिए आत्मा का शरीर से अलग होना तो मृत्यु है, और हमेशा के लिए शरीरों से आत्मा का मुक्त हो जाना वो मोक्ष होता है। डॉक्टर्स सम्मेलन हो रहा है और लाइफ स्टाइल एंड हेल्थ की बात, हमारा यह जो शरीर दिखाई दे रहा है, यह ग्रोस बॉडी है, स्थूल शरीर है, और संभवतः डॉक्टर का विषय यह स्थूल शरीर होता है। उससे आगे लगभग शायद डॉक्टर का विषय नहीं होता कि आगे के शरीरों पर ध्यान दे। सिद्धांत बताता है कि यह जो ग्रोस बॉडी है, स्थूल शरीर है, इसके अलावा हमारे पास दो शरीर और होते हैं। एक का नाम है तेजस, इसका नाम तो है औदारिक शरीर, जो डॉक्टर का विषय बन जाता है। दूसरा शरीर है तेजस शरीर या इलेक्ट्रिक बॉडी, विद्युत शरीर। वो तेजस शरीर हमारे जैन दर्शन की भाषा में बताया गया है उसे। तीसरा शरीर और सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर है, वो है कार्मण शरीर, कर्म शरीर। वो बहुत ही सूक्ष्म होता है। लाइफ स्टाइल एंड हेल्थ, यह स्थूल शरीर के संदर्भ की बात हो जाती है कि जीवन शैली कैसी हो ताकि स्वास्थ्य अच्छा रह सके। शारीरिक स्वास्थ्य का भी बड़ा एक महत्व तो है ही, इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य, फिर आगे इमोशनल हेल्थ, भावात्मक स्वास्थ्य, यानी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ। फिर एक चीज सोशल हेल्थ, समाज का स्वास्थ्य कैसा है। तो डॉक्टर्स का जो क्षेत्र है वो फिजिकल हेल्थ तक तो मान लें कि पूरा उसका एक विषय हो सकता है। मेंटल हेल्थ का भी कुछ डॉक्टर का विषय, मनुष्य चिकित्सक का वो भी विषय बन सकता है। तो और आगे जो इमोशनल हेल्थ, भावात्मक स्वास्थ्य है या आत्मा का स्वास्थ्य है, वो संभवतः इतना कोई विशेष डॉक्टर्स का विषय नहीं भी बनता होगा। वो इमोशनल हेल्थ अध्यात्म जगत का एक विषय बनता है, और संत महात्माओं का भी वो एक विषय बन सकता है, इमोशनल हेल्थ हो। लाइफ स्टाइल एंड हेल्थ, संस्कृत का एक श्लोक आता है जिसमें
ये फिजिकल हेल्थ की बात भी मुझे लगी और मेंटल हेल्थ की भी बात लगी और इमोशनल हेल्थ की भी बात लगी। वो श्लोक इस प्रकार है, नित्यम हिताहार विहार सेवी समीक्षकारी विषयेष्वसक्तः दाता समः सत्य पर क्षमावान आप्तोपसेवी सभवत्यरोग है। कि अरोग कौन होता है, स्वस्थ कौन होता है, कौन रह सकता है, इसके कुछ उपाय बताए गए। पहला उपाय बताया, नित्यम हिताहार विहार सेवी। जो हितकर आहार करने वाला और विहार भ्रमण करने वाला होता है वह स्वस्थ रह सकता है। खाने में संयम रखे आदमी, ज्यादा न खाए। खाने का संयम है। कई तकलीफें तो खाने के असंयम से पैदा हो सकती हैं, तो खाने का संयम है, खान पान का संयम, तो वह एक शारीरिक स्वास्थ्य का सहायक तत्व बन सकेगा। विहार सेवी, एकदम आदमी बैठा ही न रहे, कुछ घूमता फिरता रहे, चलता रहे, चले, जैसे मॉर्निंग वॉक की बात भी होती है। तो भ्रमण करे, करे हितकर। अति भोजन भी गलत है, अति घूमना, अति चलना भी कुछ गलत हो सकता है। तो हितकर आहार, हितकर विहार, भ्रमण हो। और समीक्षाकारी, कोई काम करे तो समीक्षा पूर्वक करे, सोचकर करे, बिना सोचे काम नहीं करना चाहिए। सोच विचार शांति होता है। विषय विषय हैं शब्द रूप गंध रस और स्पर्श, इनमें ज्यादा आसक्ति नहीं, खाने में भी ज्यादा आसक्ति नहीं होनी चाहिए। शब्दों में ज्यादा, थोड़ी सी प्रशंसा हो गई, आदमी खूब खुश हो गया, थोड़ा सा कड़ा किसी ने बोल दिया, आदमी गुस्से में आ गया, ऐसा नहीं। विषयों में आसक्ति नहीं। दाता, जो उदार होता है, धन आदि में मोह नहीं रखने वाला है, यहां कहा गया दाता है, तो उदार चित्तता है, वो भी स्वास्थ्य के अनुकूल पक्ष वाली बात बन सकती है। समय है समता वाला, सुख दुख लाभ अलाभ निंदा प्रशंसा आए, मानसिक संतुलन रखे, समता रखे, शांति में रहे। समया धम्म मुदा हरे मुनि, तो समता भाव में रहे। किसी ने कुछ कह दिया, गाली भी दे दी तो दे दी, अपने शांति रखो। अपमान कर शांति रखो। तो समता में रहने वाला है वह स्वस्थ हो सकता है। सत्य पर है, सच्चाई वाला है, ईमानदार है, धोखाधड़ी नहीं करता। धोखा करता है, झूठ ज्यादा बोलता है, उसके तनाव टेंशन ज्यादा हो। तो ज्यादा झूठ कपट करने वाला है, उसके दिमाग में भी टेंशन हो सकता है और मानसिक अस्वास्थ्य भी कुछ हो सकता है। तो जो सच्चाई सत्य में तत्पर है, झूठ बोलने वाला नहीं है, तो वो भी स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है। क्षमावान, सहिष्णु है, सहनशीलता है। आप्तोप सेवी, जो महान तीर्थंकर साधु संत हैं, उनकी जब कभी मौका मिले सेवा उपासना करने वाला है, ऐसा आदमी है, स भवत्य रोग है, वह रोग मुक्त रह सकता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आहार आदि का संयम है, तो शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहने में सहायता मिल सकेगी। और समतावान है, भावात्मक स्वास्थ्य रह सकेगा। उदारता है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। तो ये फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, एंड और ये इमोशनल हेल्थ, भावात्मक स्वास्थ्य, इन तीनों के अनुरूप लाइफस्टाइल हो, जीवन शैली हो, तो आदमी की हेल्थ अच्छी रह सकती है। तो जो हमारे संस्कृत या हिंदी भाषा में व्याधि आधि उपाधि कहा गया, तो व्याधि हो गई यानी फिजिकल डिजीज, फिजिकल डिजीज है वो व्याधि है, और आदि है वो मेंटल डिजीज, वो
आदि है, और इमोशनल डिजीज है, घृणा, भय, ऐसी चीजें, वो ये उपाधि हो गई। तो व्याधि नहीं, आदि नहीं, उपाधि नहीं, तो फिर समाधि, पीसफुल माइंड की स्थिति रह सकेगी, शांति रह सकेगी, समाधि रह सकेगी। तो ये जो शारीरिक स्वास्थ्य की बात है, डॉक्टर का विषय तो शरीर के अनुसार चिकित्सा का है। हम धर्म के सिद्धांत में जाएं तो हमारे अस्वास्थ्य का मूल कारण है वो कार्बन शरीर है। शरीर का जो हमारा सूक्ष्मतर शरीर है वो मूल कारण है बीमारियों का। कई बार हम देखते हैं आदमी की लाइफस्टाइल ठीक है फिर भी कोई बीमारी हो सकती है। अब कोरोना की तकलीफ थी, अब लाइफस्टाइल, तो वो फिर कार्बन शरीर वहां तक जाएं कि वो कर्म शरीर है, वो भले आदमी को भी चपेट में ले सकता है। तो वहां तक संभवतः डॉक्टर की पहुंच नहीं होती, कार्बन शरीर तक वो एक अध्यात्म का विषय बनता है। डॉक्टर का विषय तो यह मुख्यतया ग्रोस बॉडी है, स्थूल शरीर है। तो वे हमारे अध्यात्म के जो आचार्य हुए हैं, बहुत ऋषि महर्षि, मानो उन्होंने उस कार्बन शरीर तक वो ज्ञान किया कि मूल कारण कार्बन शरीर है। यानी अब देखिए इमोशनल जो इम्बैलेंस है उसके कारण से भय, घृणा, क्रोध, लोभ, ये चीजें हैं, वो हमारे कार्बन शरीर में इस प्रकार की स्थिति पैदा करते हैं। फिर कभी आदमी को तकलीफें आ सकती है, शरीर पर भी असर हो सकता है। तो एक बड़ा विषय है अध्यात्म का, यह कार्बन शरीर का। तो आज जो यह डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है और लाइफस्टाइल एंड हेल्थ है, ये ऐसे विषय एक स्वास्थ्य की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। तो तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम आध्यात्मिक धार्मिक विकास करता रहे। और डॉक्टर्स का एक तो काम हो गया यह चिकित्सा का, वो उनका सेवा का काम हो गया। दूसरा पर्सनल लाइफ भी अच्छी रहे, उसमें शांति रहे, समाधि रहे, थोड़ा समय मिले अपना धार्मिक भी, थोड़ा नवकार मंत्र आदि का कुछ चलता रहे। तो वो ये जो धार्मिक है वो मूल हमारी सोल के लिए, आत्मा के लिए। चिकित्सा तो बॉडी के लिए हो गई, वो सोल के लिए होगी, हमारी आध्यात्मिक साधना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस या नवकार मंत्र आदि आदि हैं। तो ये डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस है, अच्छी प्रेरणा मिले, अच्छा विकास हो।